गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है वैसे, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जैसे मैं हूँ तो मैं जो है, हम 3 भाई हैं, हमारे कोई बहन नहीं है, रियल सिस्टर कोई नहीं, कजिन सिस्टर्स हैं हमारी। और हमारे हम 2 भाई जो है उनके बच्चे हैं, तो हमारे परिवार में जो है वो इससे मेरे 2 बेटे हैं, और बीच वाला जो भाई है उसके भी 2 बेटे हैं। कुल 4 लड़के हैं, फिर बहन नहीं है कोई। ठीक है, मेरे पिताजी की जरूर, फादर की जरूर जो है वो हमारी 2 बुआ जी हैं। तो मतलब जब भी कभी पहले रक्षाबंधन हुआ करता था ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो मतलब सारे दो लोग जो है वो घरों में सेलिब्रेट करते थे। हम लोग को जो है फिर मोहल्ले पड़ोस में से कोई आके राखी बांध दिया करता था, या स्कूल जाकर यहाँ से लेके यहाँ तक राखी बंधवा कर आया करते थे, स्कूल जाते थे जब। ठीक है, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना कि घर में आपकी रियल सिस्टर आपको राखी बांधती, जो हमारे कजिन सिस्टर अपने भाइयों को राखी बांधती, तो वो फीलिंग हमेशा रह जाया करती थी कहीं ना कहीं। खैर, और वो हमारे अब बच्चों के साथ भी वही सेम चीज़ है। अब इनको भी क्या है कि हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी उनकी डॉटर्स आती हैं, वो राखी बांध के चली जाती है ना, और ये उसको ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल है ना, ये बहुत सारे वैल्यू इंसर्ट भी करते हैं हमको। कि जैसे हम बोले कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, तो हम कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, भगवान राम लौट कर आए थे, दीप उजियारा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं हम। ठीक है, हम हर त्यौहार, चाहे वो भक्त प्रहलाद के ऊपर बेस्ट जो है वो होली हो, हर त्यौहार हमको कुछ सारे मूल्य और मानदंड हमको सिखाता है। हमको ये बतलाता है कि हमेशा जो है वो बुराई जो है वो कुछ समय के लिए पावरफुल हो सकती है, कुछ समय के लिए बुराई आपको लग सकता है कि वो राज कर रही है, लेकिन अंततः वो खत्म हो जाती है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो छोटी होती है। और ये मतलब ये एक बहुत पुराना डायलॉग एक्चुअली, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो शाहरुख खान की मूवी आई थी रावण, रावण मूवी आई थी इसकी। वो कुछ कंप्यूटर गेम बनाता है, वो वाली मूवी थी जो ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन मेरे को वन ऑफ द मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। कई लोग पूछते हैं सर आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है, तो मैं सच में, मेरे को कभी मौका नहीं मिला आज तक, लेकिन शाहरुख खान मेरा फेवरेट फिल्म स्टार है। मतलब कि उसकी पूरी लाइफ, उसकी जो काम करने का तरीका, मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ। ठीक है, और ऐसी एक्ट्रेसेस में लोग पूछे कि सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है, तो मैं आज भी बोलूँगा कि माधुरी दीक्षित मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, जब वो एकदम ओल्ड हो जाएंगी तब भी मेरी फेवरेट रहेंगी माधुरी दीक्षित। ठीक है और तो मैं आपको तो रावण में जो है शाहरुख खान बोलता है कि अपने बेटे को बोलता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वो छोटी होती है। हमारे हर फेस्टिवल हमको वही बतलाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि हम हर साल जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। मैं इतना बस कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है ना, हमको हर फेस्टिवल, रक्षाबंधन का फेस्टिवल जब आता है ना, तो हमको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये है कि अपनी बहनों को या किसी भी महिला को हमको जो है वो बराबरी से आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। घर का काम है बराबर बटे, बाहर का काम है बराबर बटे, पढ़ने का मौका हो बराबर मिलना चाहिए, हर जगह पर बराबरी होना चाहिए। मतलब कहीं से भी जो है ये कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना है, लड़के हो तो तुम्हें ये करना, ये चीज़ का भाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पहला तो ये है कि सबसे बड़ा है, बहन को कोई गिफ्ट देना चाहता है भाई, तो उसको वही गिफ्ट दे कि बहन तू मेरे जैसी है। ठीक है, माता पिता देना चाहते हैं तो वो यही बोले कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, सब जिम्मेदारी लड़कियों की नहीं है। लड़कियों को बोझ समझना बंद कर दीजिए कि भाई इनकी शादी करा देंगे तो ये अब पराया घर चली जाएगी तो अपना जिम्मेदारी पूरा हो गया। नहीं, जैसे लड़के के लिए वैसे पढ़ाई है। समय बदल चुका है, आज के समय में जो है अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं तो शादियों का भी कोई भरोसा नहीं है। शादियां भी आजकल बहुत शॉर्ट टर्म हो गई हैं। मैरिजेस जो है, एक ज़माने में शादी कर दी मतलब जीवन भर वहीं कट जाएगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अब वैसा नहीं है। अब मैंने तो बहुत देखा, बहुत सारी शादियां जो आज के समय में हो रही वो बहुत लंबा भी नहीं चल रही हो, कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, तो उसके भरोसे बच्ची को ना पढ़ाकर डिपेंडेंट बना देना, ये तो बड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनको बराबरी से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट ये है कि जो सभी भाइयों को ध्यान रखना है कि देखिए है ना, जितनी भी महिलाएं हैं
जब सड़क पर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, बाहर जब जब सफ़र करते हैं, ठीक है, तो दे शुड फील सिक्योर। आप चाहे स्ट्रेंजर क्यों ना हो, आप अजनबी क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने उनको अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होना चाहिए। दे शुड फील सेफ। हमारे देश में जो है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, शोषण की घटनाएं, फैमिली के अंदर होने वाले हरासमेंट बहुत बड़ी मात्रा में, 90% केसेस आर नॉट रिपोर्टेड। 90% केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, जो फैमिली के अंदर ही सेक्सुअल हरासमेंट या किसी और प्रकार के मेंटल हरासमेंट से शुरू होते हैं। तो सड़कों पर जो माहौल है, परिवार के अंदर जो माहौल है, वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं कि हर त्यौहार को केवल मनाकर, छुट्टी मनाकर खत्म कर देना नहीं, आप उससे सीखें क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पहला तो मैसेज मेरा रक्षाबंधन के लिए हो गया आपको, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे गर्ल्स कमांडो है पढ़ रही हैं, मैं चाहूँगा बेटा तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, ठीक है, सिलेक्ट हो, मेहनत करो, सिलेक्ट हो, और मेडिकल कॉलेज से मेरे को राखी जरूर पहनना। देखो मैं नहीं पहनता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे ही पहनूंगा, तुम भेजोगे वही पहनूंगा मैं। मेडिकल कॉलेज से मेरे को एक, है ना, तुम सिंपल जो अपना सिंपल पोस्ट होता है ना, जो पोस्ट ऑफिस का, उससे भेज देना। पता तुम मुझसे और मेरे ऑफिस से ले लेना, ऑफिस का पता होता है, वहां भेज देना। आई विल डेफिनेटली वेयर, है ना। तो भेजोगे, प्रॉमिस करो पक्का वाला। सर हमको क्या गिफ्ट मिलेगा, अरे हम तुमको गिफ्ट भी भेजेंगे, पहले भेजो तो एक बार, ठीक है। तो चल, अब दूसरी बात इसके अलावा, अभी कोटा के अंदर सुसाइड केसेस बढ़े हैं। इस साल बहुत सारे सुसाइड हुए हैं कोटा के अंदर 8 महीने में। मीडिया का कहना यह है कि आपकी जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, उनकी संख्या 26 से ऊपर हो चुकी है, और जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, एक्चुअल सुसाइड जो हुए हैं, उनकी संख्या कई सौ में है। अब ये कितना सही है मुझे नहीं मालूम, पर कई सारे सोर्स कहते हैं कि कई सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, एक्सीडेंटल बताए जाते हैं, या वो बच्चे सुसाइड जो है वो अपने घर जाके कर लेते हैं घबरा कर, या जो भी वॉट एवर रीजन के। तो पॉइंट ये है कि जो सुसाइड की जो घटनाएं बढ़ी हैं, उस घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है। मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूं इस बात को कि कोई बोले कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है इसके लिए कि सुसाइड हो रही है, या टेस्ट लेना उनका जिम्मेदार है कि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हम सभी लोगों की जो टॉलरेट करने की, अब बर्दाश्त करने की कैपेसिटी वो कम हो रही है। हम सभी लोगों को में रिजिलेंट कि हम हार कर जीतने की इच्छा जो है वो हमारी कम हो रही है। हम सब लोग बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं अपने से लिमिटेड एफर्ट्स में। मैं कोचिंग के सभी टीचर को कहना चाहूंगा कि देखो बच्चे आपके पास पढ़ने आए हैं, दे नीड सपोर्ट, ठीक है। उनको आप देखिए, जैसे होता है ना, एक घड़ा बनाने वाला नीचे अंदर से ठोकता है, ऊपर से सपोर्ट देता है, ऊपर से ठोकता है, अंदर सपोर्ट देता है। वैसे बच्चों को हमें जो है वो ग्रूम करना होता है। आप उनको जो है वो क्लास में जब आप पढ़ाते हैं ना, तो आप उनके ऊपर अननेसेसरी का फोर्स ना डालें। आप उसके लिए, भाई जो लो परफॉर्मर है ना, क्या पता तुमको एक दिन तुमको प्रधानमंत्री बनकर मिल जाए, क्या पता वो चीफ मिनिस्टर बनकर मिल जाए। अरे देखो ना पॉलिटिशियंस के एकेडमिक्स देखो तो, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि कोई लो परफॉर्मर है तो जिंदगी में उसका कुछ नहीं होगा। भाई लो परफॉर्मर है, हो सकता है उसमें कुछ और कैपेबिलिटी हो, तो कभी भी अपने आप को तो लो परफॉर्मर मत समझना। दूसरी बात यह है कि किसी बच्चे को जो है तुम केवल एक टेस्ट से, 2 टेस्ट से जज नहीं कर सकते हो। बायोमेंटर्स का एक गोल्डन रूल है, हम हमेशा कहते हैं कि बेटा अपने आप को देखो। मैं पिछले टेस्ट में कहा था खुद में 1% 2% इंप्रूवमेंट करो, किसी को मत देखो। हम पूरी टेस्ट की, पूरे हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं, पूरी हजारों की लिस्ट शो नहीं करते हैं, हमें मालूम है, वी नो कि तुम अपने आप में बैठ के तुम इतना कोशिश करके तुम इतना रिजल्ट चाह रहे हो और डिप्रेस हो रहे हो तुम। और वो डिप्रेशन में जो है बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। मैं हर बार कहता हूं, मैं सारे पेरेंट्स को ये बात बोलूंगा कि अपने सपनों का बोझ बच्चों को मत दो। समय बदल चुका है। आज बच्चे, आप सोचो कि आप बच्चों में के लिए, मैं कहता हूं बच्चा कैपेबल है तो वो कर लेगा, चिंता मत कीजिए। और बच्चे में यदि कैपेबिलिटी थोड़ी कम है या कुछ और चीजें उसका मन लगता है तो उसको फोर्स मत कीजिए। यदि आप उसको धक्का मार के वहां भेज भी देंगे तो वही समस्या आगे भी रहेगी। लेट देम फ्लाई, उनका दुनिया उनको ढूंढने दीजिए। क्या होगा बुरे से बुरा, बहुत अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जब तक हम जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहेंगे। देखो पेरेंट्स को बच्चों की वेलबींग सोचना चाहिए, और बच्चों को भी क्या सोचना चाहिए कि बच्चों को भी एक बात सोचना चाहिए कि आपके जो प्राण हैं, जो आपकी जान है या आप स्वयं हैं, वो अभी आप अपने नहीं हुए हैं।
जब तक आप जो है एडल्ट ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए ना, तो आपके माता पिता के हैं आप, ठीक है। तो आपको ये डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं कूद जाऊं, गोली खा लूं, डिप्रेशन की दवा अधिक लेके ये कर लूं वो कर लूं, नहीं, इसलिए नहीं हक आपको ये, क्योंकि आपने अपने माता पिता के कष्ट को समझने की स्टेज तक आप पहुंचे ही नहीं अभी तक। आपको यही नहीं पता है कि कितनी कष्टों के साथ में उन्होंने आपको, जब आप बीमार थे, छोटे थे, बीमार थे, कैसे दौड़े अस्पताल लेके, आपको कितना सारा कष्ट उठाया आपको बड़ा करने में उन्होंने, आपको ये नहीं मालूम है और आपको याद भी नहीं रहेगा ये। इसलिए आपको लगता है कि मैं, पिताजी ने कर्जा लेके हमको कोटा भेज दिया, अब पिताजी के ऊपर कर्जा चढ़ गया, छोटे भाई बहन सफर कर रहे हैं, अब हम पैसे का क्या बताएंगे, हमको यहाँ कोचिंग में हमको सबसे लोअर वाले बैच में डाल दिया, हम ऊपर वाले बैच में ही नहीं आ पा रहे, जिंदगी फुल बर्बाद हो गई हमारी। मैं कहता हूं होशियार को तो कोई भी पढ़ा लेगा, तुमको जो टीचर जो है कम बुद्धू साबित करने की कोशिश कर रहा हो ना, वो टीचर बुद्धू एक नंबर का, याद रखना, ठीक है, मेरे बात गांठ बांध लो। जो टीचर तुमको बुद्धू सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं कि भाई तू टीचर है किस बात का। यदि तुम हमको जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर नहीं जा सकते हो, तो तुम अपने आप को टीचर किस बात का कहते हो। बायोमेंटस कभी रेट रेस में नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है समझने की, उसने पहले कभी आपने किसी ने समझाया नहीं। अब क्लास 1 से लेकर 12 तक उसकी फंडामेंटल वीक है, तुम चाह रहे हो कि अभी वो फोड़ दे बच्चा आके, अरे भाई तुम मौका दो उसको, मौका दोगे फोड़ देगा बच्चा ही। हर बच्चे में कैपेबिलिटी होती है, कोई बच्चा जो है बुद्धू नहीं होता है, ये मेरा मानना है। लेकिन उस बच्चे को मौका भी तो मिलना चाहिए ना, ग्रूम होने का मौका मिलना चाहिए। इतना दबाव, इतना प्रेशर कि वो बन ही ना पाए। तुम बताओ, जब हम घर में लड्डू बनाते, त्योहार का टाइम, मम्मी से पूछना, लड्डू बनाते हैं तो लड्डू के को धीमे धीमे दबाते दबाते, फिर लास्ट में थोड़ा सा ताकत से दबाते हैं ताकि वो बंध जाए। तुम लड्डू का मसाला लो और जोर से दबा दो तो वो बिखर जाएगा, वो कभी बन ही नहीं पाएगा, टेढ़ा आड़ा हो जाएगा अजीब सा। गोल लड्डू बनाना है तो धीमे 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 धीमे। सर आप लड्डू बनाते हैं क्या? अब मौका मिलता है पकड़ा देगी काम तो लड्डू बना लेंगे और क्या भारती, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि लड्डू जैसे बनाते हैं जोर से पकड़, तो वो तुम वैसी मिठास हो, तो तुमको यदि ऐसे जोर से दबा देंगे तो टेढ़े आड़े हो जाओ। इतना प्रेशर मत लो यार, क्या होगा मैक्सिमम, नहीं निकलेगा ना एग्जाम। अपना कोशिश तो करके देखते हैं ना। कौन सा जिंदगी का एंड हो गया, अगले साल फिर एग्जाम होगा, क्यों टेंशन लेना इतना। अपने आप को ग्रूम करो इस बात के लिए कि हाँ हम संघर्ष में जो है वो पीछे नहीं टिके। याद रखिए, हारते वही जो मैदान छोड़ देते हैं। हार से बड़ा हार का डर होता है, डरिए मत। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बुरा नहीं है, सबके तरीके अलग अलग हैं। वो यही बोल रहे हैं कि पढ़ लो भाई, तुम नहीं पढ़ोगे कैसे सिलेक्शन होगा। उनको उनके ऊपर दबाव इस बात का है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो खरीदना पड़ेगा, रिजल्ट खरीदना पड़ेगा तो मालूम चलेगा, तो धंधे में बैठे भाई। वो उनका कई सौ करोड़ का धंधा है, कोचिंगों का कई सौ करोड़ का धंधा है। वो धंधा जो है वो कहीं डाउन ना पड़ जाए, इसलिए वो अपना प्रेशर, उनके ऊपर जो बिजनेस का प्रेशर है वो तुमको देते हैं, और तुम अपने माता पिता का और उनका प्रेशर लेकर जो है फट जाते हो प्रेशर कुकर जैसे। ऐसा मत करो, सेफ्टी वॉल्व रखो। कभी फिल्म भी देखो, कभी घूमो भी, कभी आराम, दोस्तों से बात करो, माता पिता से बात करो डे, और मदर फादर को चाहिए कि वो डेली बच्चे के संपर्क में रहे। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज होती है, एक बार वो साइकिल में आ गया ना तो वो लगातार बढ़ता चला जाता है। वो दोस्त बनाइए, बात कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि जिन दुनिया में जितने सफल लोग हैं सारे डॉक्टर ही हैं क्या, कि सारे इंजीनियर या IITian हैं? अरे दूसरे फील्ड के लोग भी हैं। मेरे एक परिचित हैं, वो बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पे COO है, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और इंडिया के सबसे बड़े बैंक के अंदर है। उनके अंडर में जब वो हम लोग MBA करने गए थे, आज के 4-5 साल पुरानी बात है, वो बॉम्बे में किया, तो मुझे वहाँ मिले, वो मेरे मित्र बन गए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप अब MBA, आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी, वो तो उस समय वो HDFC बैंक में मैं MD हुआ करते थे, ठीक है, CMD वाइस प्रेसिडेंट क्या थे वो, ठीक है, पोस्ट अपने को समझ में नहीं आती पर अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे वो। उस जमाने में उनके पास जो है वो BMW ऐसी गाड़ी हुआ करती थी बड़ी, है ना, मतलब बड़ी पोस्ट पे थे, 2 करोड़ के आसपास का पैकेज था उनका। तो मैंने कहा आपको जरूरत क्या MBA करने की? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं कर रहा MBA में, मैं इसलिए MBA कर रहा हूँ कि आज मेरे नीचे कम से IIM से पास आउट जो है कई सारे लड़के मेरे अंडर काम करते हैं, कई सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं नए ज्वाइन होकर IIM से पास आउट है अहमदाबाद से, इससे वो मेरे अंडर काम करते हैं, और मैं IIM से मैं MBA भी नहीं हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा सा क्या है, वो कुछ जार्गन्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो मुझे को थोड़ा सा जो है वो, मैं कोशिश तो करता हूँ समझने, लेकिन मैं अब चूंकि मैं बॉस हूँ उनका तो मेरी सारी बात माननी पड़ती है और मेरे को धंधा आता है।
आई नो द बिजनेस के हाउ द कार्ड बिजनेस रन इन इंडिया। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एमबीए कर लूँ। तो एमबीए के लिए एनरोल किया, उन्होंने भी फिर आईआईएम से एमबीए किया। उन्होंने पहले एसपीजन से किया, फिर आईआईएम से भी एमबीए कर डाला, उन्होंने एग्जीक्यूटिव एमबीए कर डाला। उनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ उन्होंने केवल इसलिए कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो कर लिया। अदरवाइज ही इज ए कॉलेज, वो खुद चलते फिरते कॉलेज है वो। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर। अब बताओ सफलता का क्या? आईआईएम से पास आउट लड़के जो है वो जिनको लेके सिलेक्ट करके कैंपस चला रहे हैं, वो उनके अंडर काम करते हैं, उनको कुछ नहीं आता उनको। इनको पूरे इंडिया की जानकारी है। सफलता अनुभव से आती है। आप किसी भी फील्ड में आदमी सफल हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई एग्जाम निकाल के महान बन गया कि अगले दिन सिर पे मुकुट लग गया, हाथों में वो पुराने जमाने में होता था ऐसे लगा दिया, गले में हारा पड़ गए, लोग बोल रहे राजन आप आ गए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सक्सेस जो होती है ना वो स्टेप वाइज होती है। तो तुम मान लो तुमको लगता है ना कि उतना नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई दूसरी मंजिल होगी, बड़ी मंजिल तय हो, आगे तय होगी, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो ये घटनाएं है ना जिससे नेगेटिविटी फैल रही है, सुसाइड ये वो, अरे भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम जो है ना मजबूत हृदय के लोगों के लिए, दिल मजबूत रखिए। इसमें जीतने वाले और हारने वाले घोड़े में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क होता है। जो नहीं निकला है ना वो भी हो सकता है तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, निकले हुए से अधिक बुद्धिमान हो, कोई डाउट नहीं इसमें, दिल में कोई संदेह मत रखना। जो नहीं निकला है ना वो निकले वाले व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके अंदर, सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दे, मैं कहता हूं अपनी कैपेबिलिटी पहचान कर अपने आप को इंप्रूव करने पे काम कीजिए। भाई सोचो ना 10 साल तक यदि अपने फंडामेंटल जीरो रहे तो अभी 2 साल तो लगेगा समझने में अपने को। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे बायोमेंटर्स के कई बच्चे 2018 से जुड़े, बिल्कुल वैसे ग्रामीण एरिया से 18-19 से 20-21-22 सिलेक्ट हो गए, बिल्कुल बेसिक है ना। उनका तब का परफॉर्मेंस देख लो और अब का परफॉर्मेंस देख लो, जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए ना, जमीन आसमान का फर्क है। पत्थर को तराशोगे तराशोगे तराशोगे, ठोकोगे ठोकोगे तो वो भगवान बन जाएगा, समझ रहे बात को। इसलिए कभी भी डिप्रेस नहीं होना और अपने प्राणों को दुनिया, भारत के समाज का समझिए भाई। तुम अपने आप को, तुमको ये राइट नहीं है कि तुम अपने आप को खत्म कर दो एक छोटे से संघर्ष में आके। बड़ी लड़ाइयां होती कई जिंदगी में, कई बार क्या होता है कि आपको छोटी लड़ाइयां हराकर हृदय को तैयार करता है। ईश्वर की अपनी एक माया है कि वो तुमको हरा हरा के तैयार करेगा कि तुम में कितना साहस है मैदान में टिके रहने का, और फिर तुम्हें बड़ी जीत देगा। याद रखना, ईश्वर कई बार तुमको जानबूझकर हराता है ताकि तुम हार कर इतने मजबूत हो जाओ तुम कि मैदान में तुम टिके रहो, उस लायक तुम बन जाओ, और एक दिन तुमको बड़ी जीत मिलेगी, एक दिन तुमको बड़ी जीत मिलेगी। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है वो हर चीज हारे, हर बार फेल रहे वो, और बने तो सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट बने वो, और सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट में से एक अब्राहम लिंकन। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे, कोई भी हार अंतिम नहीं होती है और कोई भी जीत भी अंतिम नहीं होती है। जीत के बाद भी और पड़ाव होते हैं, और हार कभी अंत नहीं होता। हार एक सफर है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गए ना हम। जब तक मैं मैदान में हूं तब तक मैं हारा हुआ नहीं हूं, जब तक मैं मैदान में हूं तब तक मैं हारा हुआ नहीं हूं, याद रखना। जो शेर भी है ना, शिकार करने के पहले 2 कदम पीछे रहता है, जंप करना होता तेज दौड़ना। यदि तो आपने 2 कदम पीछे लिए हैं ना, तो आप लंबी रेस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हिम्मत रखिए अपने अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट, कोई कोचिंग, कोई भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है। जो डिसीजन है कोटा के अंदर कि 2 महीने टेस्ट नहीं होंगे, मैं तो इसको जो है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं मानता हूं। मैं बोलता हूं इसकी बजाय कोचिंग के टीचरों का एक सेमिनार होना चाहिए कि भाई बच्चों को कैसे आप मोटिवेटेड रखें, आप बच्चों को कैसे आप प्रेशर को मैनेज करना सिखाएं। काउंसलिंग सेशंस होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अननेसेसरी का प्रेशर, अरे ठीक है भाई नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, हो सकता है कि नहीं हो, उसमें तुम ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो। मुझसे पूछोगे एज ए पेरेंट, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन विथ माई किड्स, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो करना होगा कर लेंगे। अच्छा, मेरे को जहां पढ़ेंगे वहां की फीस भरनी है,
सही रास्ते पर है, रास्ता दिखाना है, फिर वो उनकी गति जाने। क्योंकि अभी हम लोगों का अंदर हृदय हमारा सबका धीमे धीमे समय बदल रहा है ना, उतना मजबूत नहीं रह गया है। तो मैं अननेसेसरी का प्रेशर करके सॉफ्ट सॉफ्ट जो मिट्टी है ना, गीली मिट्टी, उसमें मैं अननेसेसरी का निशान छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सभी पेरेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। लेट देम गिव द होल स्काई। पेड़ का टारगेट मत बताओ कि उस पेड़ पे जाके बैठना है, पूरा आसमान दो उनको, अपने आप कहीं ना कहीं खोज लेके चलो। भरोसा रखिए आपको अपने पेरेंट्स पे, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भरोसा होना चाहिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।